आपकी मानसिकता आपके साथ भी काम करती है और आपके खिलाफ भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। जब तक हमारा माइंड किसी को सोचता रहता है तब तक हम उतने लेवल का नहीं सोच पाते जितना हमें सोचना चाहिए। और कुछ चीज़ें अगर हमें मालूम भी होती है तो भी हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माइंड को उस टाइम कुछ सूझता ही नहीं है। और आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं आपके साथ आज की वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। इमोशनली मैच्योर बनने का मतलब होता है कि आप अपने इमोशन को उठाने के लिए कैपेबल हो। आपको मालूम है कि आप अपनी फीलिंग को किस जगह मोड़ रहे हो और आपको किस जगह मोड़नी चाहिए। इमोशनली मैच्योर होना बाकी लोगों को भी आपकी मैच्योरिटी साबित करता है। वो बाकी लोगों को भी दिखाता है कि आप में कितनी समझ है अपने आसपास के लोगों को लेकर या उन फैसलों को लेकर जो आपको हर्ट कर रहे हैं या जो आपको तोड़ कर रख देते हैं। आज की वीडियो में हम इमोशनली मैच्योर कैसे बने इसे बारीकी से समझेंगे। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज इस वीडियो के बाद वहां जरूर कनेक्ट हो जाना। वहां आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर बात भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इमोशनली मैच्योर बनने के लिए आपको अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना होगा। अब जैसे एक लड़का था, उसका सिंपल फंडा था कि या तो कोई मेरी लाइफ में ना आए या फिर मुझसे दूर ना जाए, जबकि ये एक बहुत अजीब बात है। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। अभी आगे आप जानोगे कि इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो उसकी लाइफ में एक लड़की आई जिसके साथ उसकी बहुत अच्छे से बनी, सब कुछ सही था, मगर लोगों का चेंज होना तो हमारे हाथ में नहीं होता। तो कुछ टाइम बाद उस लड़की से इसकी बातें थोड़ी डगमगाने लगी और उसने इससे बात करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। अब ये तो बहुत ही ज्यादा टूट गया क्योंकि इतना इमोशनली मैच्योर ये था नहीं कि इसको हैंडल कर पाता। ऐसे ही बहुत ज्यादा उदास रहता या बैठे बैठे बस आंसू आ जाते। इसके बाद इसके इंस्टीट्यूट में इसकी एक और दोस्त बनी। अब जब वो दोस्त बनी और वो बहुत अच्छे से पेश आई तो इसकी फीलिंग उसके साथ भी कनेक्ट हो गई। फिर ये पहले वाली को इग्नोर करके इसके साथ रहने के सपने देखने लगा। काफी कुछ अपनी फीलिंग्स इसके साथ शेयर करने लगा। बाद में इसने अपने मन की बात उसे बता दी, मगर वो लड़की कोई रिश्ता नहीं चाहती थी तो उसने मना कर दिया कि हम बस दोस्त रहेंगे। मगर इसकी फीलिंग उससे इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई थी कि अब इसे अपनी पहले वाली लड़की का दर्द और इसका दर्द दोनों का एक साथ फील होने लगा। फिर इसे यही लगा कि मैं अनलकी हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो लंबे टाइम तक मेरे साथ रहे। काफी ज्यादा उदास हुआ और बहुत अजीब अजीब चीजें सोचने लगा। बाद में इसे एक बंदा मिला जो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था और पहले की लाइफ बढ़िया जी चुका था। कुछ होते हैं ना जो यंग जनरेशन को अच्छे से एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। तो उसने इसे जिंदगी का मतलब बताया। उसने बताया कि तुम जिससे भी बातें करते हो, अगर तुम हर किसी के साथ जिंदगी भर के सपने देखने लगोगे तो कभी कोई अच्छा दोस्त नहीं बना पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन किसी से भी अटैच हो जाता है। और अगर तुम ये सोचोगे कि मैं सिर्फ उसी से बातें करूंगा जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहे, तो भी तुम हमेशा खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि जहां दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां सिर्फ एक तुम्हारी कैसे चल सकती है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि साथ छोड़कर जाने वाले सारे ही गलत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सबका अपना दुख है, वाइब है, खुशियां हैं। हम जिसे चाहे अपने साथ रख सकते हैं और जिसे चाहे छोड़ दें। पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। उनका मकसद होता है आपको इस्तेमाल करना, आपको ऐसा कर देना कि आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे और बाद में ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आपको जानते तक नहीं है। ये लोग आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं और इन्हीं से बचने के लिए इमोशनली मैच्योरिटी चाहिए होती है। फिर उसने बताया कि सबसे पहले अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई, हम इस बात से हर्ट हैं और ये सबके साथ होता है। इसके बाद कभी ऐसा मत सोचो कि ये नहीं होगा तो हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये सोचो कि मैं अपनी साइड से बिल्कुल पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। पर फिर भी किसी को जाना है तो बेशक जाए क्योंकि मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। मैं तो चिराग हूँ, जिसके घर भी जाऊंगा रोशनी कर दूंगा। तो खुद को छोटा मत आंको। ये शुरू से ही अपने माइंड को समझा कर रखो कि अगर ये साथ हैं तो मैं बिल्कुल इनके साथ एंजॉय करूंगा, पर कल को ये बदल जाते हैं, चेंज होते हैं तो मैं इन्हें मनाऊंगा। पर अगर ये माइंड के साथ खेल रहे हैं तो मैं इन्हें दिखाऊंगा कि खेलना क्या होता है, मैं एक प्रो प्लेयर की तरह खेलूंगा। या अगर बार बार मनाने के बाद भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं या किसी को बार बार खुशी देने के बाद भी मुझे दर्द मिल रहा है तो तुरंत उसी टाइम वो देखेंगे मेरा बदला हुआ रूप कि मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने से। अब बात आती है कि ये होगा कैसे।
तो ये होगा ऐसे जब आप अपने माइंड को ये समझा कर रखोगे कि दिल भले ही प्यार से पेश आए, उन्हें अपनापन फील करवाए, पर जहां भी कुछ नेगेटिव वाइब आती है तो तू मेरी हेल्प करेगा यहां से निकलने में, यानी हम यहां बिल्कुल नहीं रुकेंगे और अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। ऐसा सोचने से और ऐसा खुद को बोलने से आपका माइंड आपको एक मोड में सेट कर देता है। हमारा ब्रेन एक तरह की मशीन है, आप इससे जो काम लोगे ये उसी तरीके से काम करेगा। अब जब भी आप किसी ऐसी जगह फंस जाओगे जहां पर आपका दिल लग गया है मगर आपको हर्ट किया जा रहा है, तो ये एक सेफ मोड एक्टिवेट कर देगा और आपको खुद को सेफ करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। यानी जहां आपको 20-25 दिन लगते थे किसी बात को भूलने में या हर्ट होकर हील होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, तो ऐसा करने से सिर्फ 2-3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा और आप अपनी लाइफ में एक बेहतर मोड़ पर आ जाएंगे। तो हमारी कहानी के लड़के ने जब ये सब सुना तो इसने भी खुद को चेंज किया, धीरे धीरे अपनी फीलिंग को समझा, एक्सेप्ट किया, किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। मगर जहां इसके साथ गलत होने वाली वाइब आई या किसी ने हर्ट किया तो इसके अब आंसू नहीं गिरे बल्कि खुद को हील किया और आगे बढ़ा। इसके बाद आप अपनी फीलिंग के बारे में किसी खास से जो मतलब बहुत मैच्योर पर्सन हो या आपके दोस्त यार जो सही सलाह देते हैं उन्हें भी खुलकर बता सकते हो। अब जब आप उनको सब बता दोगे और वो आपको एक सलाह देंगे तो खुद के माइंड से भी उसे सोचना कि क्या इसे फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने से आपका माइंड जल्दी जल्दी काम करेगा और आपको अलग अलग इमोशन फील करवाएगा। इमोशनली मैच्योर होना सबके लिए जरूरी है ही, ताकि हम छोटी छोटी बातों पर रो ना पड़े, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ें, अपने आप को हर्ट होने के बाद ओवर थिंकिंग ना करवाएं बल्कि लेट इट बी करना सीखें, ताकि हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब ना हो और हम खुद की लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी इमोशनली मैच्योर होने में। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।